खुदा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जिनके पास किताब मुक़द्दस है मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 31वीं आयत से 33वीं आयत तक। यूं लिखा है, अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह इससे कबल कि वो सलीब उठाते कुछ टाइम पहले अपने शागिर्दों से कहते हैं कि अब दुनिया की अदालत की जाती है और दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह उस काम के बारे में कह रहे हैं, उस फतह के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो यीशु मसीह के सलीब उठाने से बनी नौ इंसान को मिलेगी। और वो क्या होगी? यीशु फरमाते हैं अब दुनिया की अदालत की जाती है। जब दुनिया की अदालत का जिक्र है तो यहाँ पर इब्लीस की अदालत का जिक्र है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है 2 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर कि इब्लीस इस जहान का खुदा है। और जब इस जहान की अदालत की जाती है तो यानी गोया कि उसके खुदा की अदालत की जाती है। और आगे यीशु मसीह फरमाते हैं कि इस दुनिया के जहान के खुदा को निकाल दिया जाएगा। यानी यीशु मसीह उस फतह के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि जो वो इब्लीस और उसके कामों पर पाने को हैं, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है इब्रानियों उसका 2 बाब और 14वीं आयत में, इब्रानियों 2 बाब और उसकी 14 आयत के अंदर लिखा है, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दे। आखिरी हिस्सा पर गौर कीजिएगा, उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो खुदा का कलाम फरमाता है उसने उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दिया, उसके कामों को तबाह कर दिया, उसकी बादशाहत को तबाह कर दिया। अब यहाँ पर तबाह का जो जिक्र है वो असल में उसे तोड़ने के बारे में है। यीशु मसीह ने उसकी बादशाहत को, उसके सिस्टम को जो उसने इस दुनिया पर कायम करके रखा था, यीशु मसीह ने जी उठने के बाद उसे ख़त्म कर दिया है। खुदा का कलाम फरमाता है जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यीशु मसीह ने उसे तबाह कर दिया है, यानी उस इख्तियार को तोड़ दिया है। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत बनी नौ इंसान को खुदा के पास लेकर आती है और शैतान के इख्तियार से रिहा करती है। खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह ने जी उठने के बाद या उसके जी उठने की कुदरत से इब्लीस के सारे कामों को नेस्त व नाबूद कर दिया है और उसने फतह इंसान को बख्श दी है जी उठकर। यीशु मसीह के जी उठने के बाद हमें ये हक हासिल है कि हम दलेरी के साथ यीशु मसीह के बारे में बात कर सकते हैं, हम दलेरी के साथ उस पर ईमान लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा निजात दहिंदा जो मसलूब हुआ था वो जी उठकर उसने इस दुनिया के खुदा को यानी इब्लीस के कामों को तबाह कर दिया है। अब ये उसकी ज़िंदगी में काम करता है जो इस बात पर ईमान लेकर आता है कि यीशु मसीह बिल हकीकत जी उठे हैं। ये यीशु मसीह की रेज़रेक्शन पावर है जिसके वसीला से उसने इस जहान के खुदा के कामों को तबाह करके रख दिया है। उसकी कुदरत से, जी उठने की कुदरत के वसीला से इस जहान के सारे काम जो इब्लीस ने सिस्टम रखा हुआ था, यानी किस तौर से इंसान को दुख देने का सिस्टम, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर इंसान को अपने कब्जा में कर इंसान को डिप्रेस, स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट देकर उसने इंसान को अपने कब्जा के अंदर रखा हुआ था और इंसान शैतान की गुलामी के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहा था। इंसान शैतान के हाथों दुख उठा रहा था। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह ने जी उठकर, जिंदा होकर उसे जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी उसे तबाह कर दिया है। उसके सारे कामों को यीशु मसीह ने तबाह कर दिया है सलीब पर जी उठने के बाद, और इस फतह को उसने अपने लोगों को बख्श दिया है। क्योंकि बाइबल बयान करती है जी उठना शैतान के लिए हार है। अगर यीशु मसीह जी ना उठते तो पौलुस फरमाते हैं कि हमारी मनादी, हमारी मिनिस्ट्री, सब कुछ
बेकार था और सब कुछ झूठ था, बिलहकीकत मसीह जी उठे हैं और मसीह के जी उठने से ये कुदरत सच्ची साबित होती है। मेरे साथ निकालिए मुकाशवा उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत में यूं लिखा है, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ। खुदा का कलाम फरमाता है कि उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यीशु मसीह के इख्तियार से जब खुदा की कुदरत जाहिर हुई है, जब खुदा का इख्तियार जाहिर हुआ है, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि जो इंसान पर इल्ज़ाम लगाए रखता था, इंसान को गुनहगार रखता था, इंसान को खुदा के हजूर में गुनहगार साबित करके रखता था और इंसान को ये फीलिंग आती थी कि वो खुदा के हजूर गुनहगार है। खुदा के सामने जो इल्ज़ाम लगाया करता था कि इंसान के अंदर खता है, इंसान मुकम्मल नहीं है, वो गुनहगार इंसान है, वो इस काबिल नहीं है कि खुदा के पास जा सके। खुदा का कलाम फरमाता है कि मसीह यीशु का इख्तियार जब जाहिर हुआ तो उसने हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता था, उसे गिरा दिया है। यीशु मसीह ने इब्लीस को गिरा दिया है। जब यीशु मसीह जी उठे हैं तो उसके जी उठने की कुदरत से इब्लीस उसके कामों समेत गिरा दिया गया है, उसके इख्तियार ख़त्म कर दिए गए हैं। यीशु ने कहा कि अब दुनिया की अदालत का वक्त आ चुका है, अब वक्त आ गया कि दुनिया के सरदार को निकाल दिया जाए और खुदा की बादशाहत को इस दुनिया पर कायम किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत बिल हकीकत आपको शैतान के हाथों से छुड़ा देती है, आपको स्ट्रेस से, आपको शर्म से छुड़ा देती है। शायद वो शर्म नशे की हो, शायद वो शर्म हमारे गुनाहों की हो, शायद वो शर्म हमारी ज़िंदगी जिस तौर से हम उसे बसर करते थे वो शर्म हो कि हमने क्या कुछ काम अपनी ज़िंदगी के अंदर किए हैं। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर हमारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर उठा लिया है और हमें मुकम्मल तौर पर शर्मिंदगी से भी छुड़ा दिया है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके 16वें बाब और उसकी 33वीं आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, खातिर जमा रखो क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। यीशु फरमाते हैं कि मैं दुनिया पर गालिब आ गया हूँ। किस एतबार से? यीशु मसीह के जी उठने से वो इस दुनिया पर गालिब आ चुका है और ये गलबा उसके लोगों के अंदर आज भी तासीर कर रहा है। अगर हम आज उसकी रेज़रेक्शन पावर को जाने, अगर आज हम उसके जी उठने की कुदरत को समझें कि यीशु मसीह ने जी उठकर इब्लीस के कामों को नेस्त व नाबूद कर दिया है, तो उसके जी उठने की कुदरत हमारी ज़िंदगी में इस तौर से काम करेगी। क्योंकि बाइबल फरमाती है, हम एक और हवाला देखेंगे, तुलसियों उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बचाया। खुदा का कलाम फरमाता है कि हुकूमतों को, इख्तियारों को जिस दुनिया के हैं, इस दुनिया की हुकूमतों को, इस दुनिया यानी इब्लीस की हुकूमत, इब्लीस के इख्तियारों को सलीब पर उसका बरमला तमाशा बनाया है और यीशु मसीह की फतह याबी से उसने ये ऐलान कर दिया है कि अब इंसान मज़ीद शैतान का गुलाम नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने से हमें मुकम्मल रिहाई खुदा यीशु मसीह ने बख्श दी है और यीशु मसीह ने फतह का ऐलान कर दिया है जी उठकर कि यीशु मसीह बिलहकीकत फतह याब हो चुके हैं और अब कोई शर्मिंदगी मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने नहीं छोड़ी है, बल्कि जितनी शर्म जो काम मेरे और आपके शर्मिंदगी के थे, यीशु मसीह ने उससे सलीब पर ले लिया है और आपको इस जहान के अंदर से रिहाई बख्श दी है। और अब ज़रूरत इस बात की है कि हम जो उस पर ईमान लेकर आते हैं, अपनी ज़िंदगियों को यीशु मसीह के सरेंडर करते हैं, अपने आप को रूहुल कुद्दस के ताबे करते हैं, अपने आप को होली स्पिरिट के ताबे करें, उसे बिल्कुल सरेंडर कर दें ताकि यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत हमारी ज़िंदगी में काम कर सके। फिर जो भी हिस्सा आपकी ज़िंदगी के अंदर है जिसे आप मुर्दा समझते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से जी उठेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने
ہمارے لیے فتح یابی کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اعلان ایمانداروں ان لوگوں کے لیے جو اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور یسوع مسیح پر ایمان لانے سے آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اب تک جی نہیں اٹھی ہے، اور اگر آپ آج اس کی قدرت کو جان رہے ہیں تو اس پر ایمان لے کر آئیے۔ یسوع مسیح آپ کے مردہ اعضاء کو اور مردہ کاموں کو اور وہ چیز جو مردہ پڑی ہے آپ کی زندگی کے اندر اسے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔